हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 29 अप्रैल 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आने वाले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने सीए इलेक्ट्रोथ्रिक्स याकोनेसिस नामक बैक्टीरिया की खोज करी है जो बिजली का संचालन कर सकता है? तो अमेरिका, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी खोज कर ली है, जो कि नाम क्या है इसका बैक्टीरिया का? सीए इलेक्ट्रोथ्रिक्स याकोनेसिस नामक बैक्टीरिया है जो कि बिजली का संचालन भी कर सकता है। अगर अमेरिका देश की बात करें तो वर्तमान में 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही क्या किया, डब्ल्यूएचओ से अपने आप को बाहर कर लिया और पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर कर लिया है। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को 1948 को। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एंड डब्ल्यूएचओ से इसने अपने आप को बाहर किया। इनकी देखा देखी क्या हुआ कि इनके बाद दूसरे नंबर का देश बन चुका है अर्जेंटीना, जिसने अपने आप को डब्ल्यूएचओ से बाहर कर लिया है। नेक्स्ट, पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर किया है किसने? अमेरिका ने। पेरिस जलवायु समझौते की शुरुआत कब से हुई थी? 2015 से। अमेरिका देश ने सभी देशों पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है हाई रेट में। तो अगर जैसे कि अदर देश, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संगठन ने भारत में स्क्रैम जेट इंजन का ज़मीनी परीक्षण किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब डीआरडीओ ने रक्षा अनुसंधान, जो कि हमारे भारत का है विकास संगठन, इसने भारत में स्क्रैम जेट इंजन का ज़मीनी परीक्षण किया है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी को होती ही थी 1958 की। इस बार 2025 में 1 जनवरी को 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है डीआरडीओ का। डीआरडीओ, जो कि हमारे भारत में मतलब रक्षा अनुसंधान के लिए जाना जाता है, ये संगठन है एक। अगर रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अंतर्गत रक्षा जो है अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल ने हैदराबाद में 1000 सेकंड से अधिक समय तक की स्क्रैम जेट इंजन का सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण कर लिया है। स्क्रैम जेट सुपरसोनिक दहन रेजमेंट एक वायु और श्वास इंजन है जिसे कि मैक 5 और उससे अधिक हाइपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर बात करें तो पारंपरिक जेट इंजनों के विपरीत में स्क्रैम जेट जो है वो रोटेटिंग कंप्रेसर का उपयोग नहीं करते हैं एंड इनके बजाय वे हवा को संपीड़ित करने के लिए वाहन की उच्च गति पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, येलोस्टोन सुपर ज्वालामुखी जो खबरों में था, ये किस देश में स्थित है? तो येलोस्टोन सुपर ज्वालामुखी है, तो ये कहाँ पर स्थित है? अमेरिका देश में स्थित है येलोस्टोन सुपर ज्वालामुखी। अमेरिका की जैसे कि अगर बात करें तो अमेरिका ने अभी बड़े बड़े समझौते किए हैं और यहाँ पर इन्होंने टैरिफ भी लगाना शुरू कर दिया है अगर और देशों पर। जैसे कि अदर जो देश होते हैं उन पर 10% टैरिफ लगाने की बात कही है, लेकिन एक जो चाइना है, चाइना पर इसने 125% टैरिफ लगाया है। तो फिर क्या हुआ कि चाइना ने भी इनको जवाब में देते हुए अपने यहाँ कोयला और एलएनजी जैसी वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिया है। किसको जवाब दिया है? अमेरिका देश को जवाब दिया है। अमेरिका ने ये भी किया है कि जैसे कि जो महिलाओं के खेल होते हैं उनमें जो पुरुष होंगे और ट्रांसजेंडर वो शामिल नहीं किए जाएंगे इनके खेलों में अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेइराओबा महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो चेइराओबा महोत्सव है ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, जो कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। चेइराओबा को मणिपुर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। यह मणिपुर और दुनिया भर के मेइती समुदाय के लोगों के लिए एक चंद्र नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक होता है। इस त्यौहार को साजिबू नोमा पानबा भी कहा जाता है और जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब है साजिबू महीने का पहला दिन। मणिपुर राज्य में एकमात्र केबुल नामजाऊ का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। यहाँ के जो सीएम है एन बीरेन सिंह, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि इसी वजह से 356 आर्टिकल के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। मणिपुरी एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली की है। इसकी अगर यहाँ पर जैसे कि मणिपुर राज्य है और इसका मणिपुरी एक प्राचीन नृत्य है, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, उनमें से एक है मणिपुरी। उत्पत्ति भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से हुई थी। इसकी उत्पत्ति का जो पता है वो प्राचीन काल से लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि इतिहास में शुरू होने वाले से पहले से भी यहाँ लाई हरुबा मणिपुर में नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है। इसका लाई हरुबा यहाँ का लोक नृत्य। मणिपुर की भाषा की बात करें तो यहाँ पर मेतेई या मणिपुरी ये इसकी भाषा है मणिपुर की। मणिपुरी नृत्य के जनक किसको कहा जाता है? राजा भाग्यचंद्र के शासनकाल में हुआ था इसका जनक इनको कहा जाता है। इसी समय मणिपुर के प्रसिद्ध रासलीला नृत्यों का प्रवर्तन हुआ था। यह कहा जाता है कि यहाँ पर 18वीं सदी के इस दार्शनिक राजा ने एक स्वप्न में इस संपूर्ण नृत्य की, उसकी विशिष्ट वेशभूषा और संगीत साहित्य की कल्पना की थी। में मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला जी।
राज्य के जो आसपास के पड़ोसी देश हैं जो पूर्वोत्तर से अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, तो मिजोरम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, असम, ये चारों के चारों पूर्वोत्तर राज्य हैं। मिजोरम में अगर बात करें तो विजय कुमार सिंह यहाँ के कौन है, गवर्नर हैं। त्रिपुरा की बात करें तो इंद्र सेन रेड्डी यहाँ के गवर्नर हैं। जैसा कि आपको पता है अप्रैल महीना चल रहा है, तो अप्रैल के कुछ दिवस है, इन्हें एक बार रिवाइज करते हैं। जैसा कि 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाते हैं, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस मनाते हैं, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार मनाया जाता है, ये 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जी की स्मृति दिवस मनाया जाता है और 15 अप्रैल को पोइला बैसाख दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 दिवसीय भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का आयोजन जो कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है। 3 दिवस भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव हो रहा है। ये कहाँ पर हुआ है 2025 में, ये मथुरा में हुआ है, जो कि मथुरा कहाँ का जिला है, ये उत्तर प्रदेश का जिला है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, मणिपुर। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और यहीं पर गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन के 3 दिवसीय भारत नेपाल साहित्य सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया गया है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ जो वहाँ के विकास परिषद के संबंध में गीता का शोध संस्थान और क्रांतिधारा साहित्य अकादमी मेरठ द्वारा किया गया है। इसमें भारत और नेपाल के 180 से अधिक जो साहित्यकार होते हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं और जो शिक्षाविद होते हैं, उन्होंने भाग लिया है। इस महोत्सव का उद्देश्य दोनों देशों को साहित्यिक तरीके से और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और बढ़ाना था। इसका जो साहित्य है और साहित्य के संस्कृति के आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया गया। इसके थ्रू भारतीय और नेपाली साहित्यकारों के बीच में सहयोग को मजबूत किया गया है। पारंपरिक और समकालीन साहित्य को नई दिशा में पहचान भी मिली है। यूपी की आनंदा डेयरी विश्व का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बना करके 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है यूपी में। अब यहीं पर नोएडा में चिप डिजाइन में नीले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है, एस कृष्णन जी ने किया है। योगी ने अयोध्या में स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन भी किया है। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरू करी गई है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना भी बनाई है। यूपी राज्य के पुलिस को इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, कन्विक्शन पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड दिया गया है। मिशन शक्ति अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में पहली बार AI सिटी विकसित की जाएगी जो कि लखनऊ में। एग्रीवोल्टेक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। लखनऊ में संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। ये यूपी के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले को एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ये है सहारनपुर जिला जो कि उत्तर प्रदेश का। बनारस में शहनाई वाद्य यंत्र को GI टैग दिया गया है। अगर हम GI टैग्स में बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य टॉप पर रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा GI टैग मिल चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु। अब हम बात करें यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश GI टैग है, ये कौन सी संस्था देती है? तो चेन्नई है जो कि किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की। चेन्नई संस्था द्वारा GI टैग दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाली में त्रिपिटक की एक प्रति भेंट करी है? तो थाईलैंड देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी जी को पाली भाषा की बात करें, ये भाषा है, त्रिपिटक की एक प्रति भेंट करी है इनको। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने मौजूदा यात्रा के दौरान में भारतीय प्रधानमंत्री को पाली भाषा में टिप्टक की एक प्रति भेंट करी थी। टिप्टक जिसका अर्थ होता है 3 टोकरियाँ, पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध धर्म ग्रंथों का एक संग्रह है ये, और यह थेरवाद बौद्ध धर्म का मूल भी है। विनय पिटक में मठवासी समुदाय में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम और दिशा निर्देश हैं जिन्हें संघ कहा जाता है। सुत्त पिटक की बात करें तो इसमें गौतम बुद्ध जी के उपदेश और शिक्षाएं शामिल हैं। अभिधम्म की बात करें, अभिधम्म पिटक है, वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहन दार्शनिक विचारों की व्याख्या करता है ये। थेरवाद बौद्ध धर्म की बात करें तो ये सबसे पुरानी जीवित बौद्ध परंपरा है जिसका जो पालन है थेरवादीन नामक लोग करते हैं, जिसका अर्थ है कि पुराने शिक्षकों या थेरा के अनुयायी। की बात करें तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार
2025 में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। अगर बता दें कि 1950 में जब पहली बार मनाया गया था हमारे भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, तब भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए थे, सुकर्लो, जिनका नाम था मुख्य अतिथि के रूप में। इस बार मॉरिशस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस में बुलाया था, और जैसा कि 2025 में बुलाया था, तो 2024 में हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इन्होंने बुलाया था राष्ट्रीय दिवस को 12 मार्च को मॉरिशस देश ने। और हमारे भारत में 2023 और 24 में कौन कौन आए थे, तो 21-22 में जैसा कि कोई भी नहीं आए थे मुख्य अतिथि। अब 23 में आए थे अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। 24 में आए थे यहाँ के इमैनुअल मैक्रोन, जो कि कहाँ के थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। और जैसा कि 25 में आए हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। जापान की राजधानी है टोक्यो, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, थाईलैंड की बात करें तो बैंकॉक इसकी राजधानी है, वियतनाम ये भी भारत के पड़ोसी देश हैं। क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2025 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन सा बन गया है। तो आर्टेमिस समझौते में अगर बात करें तो समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन चुका है कौन, ये बांग्लादेश। बांग्लादेश जैसा कि भारत का एक पड़ोसी देश है, इसने ही समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। बांग्लादेश जैसा कि जो सुरक्षित और शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक वैश्विक समझौता है, कौन सा समझौता, आर्टेमिस समझौता। हस्ताक्षर ढाका में हुए हैं और जहां रक्षा सचिव हैं अशरफ उद्दीन ने बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया है। आर्टेमिस समझौते चंद्रमा और उससे आगे के अंतरिक्ष मिशनों के सहयोग, पारदर्शिता और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। इसे मूल रूप से बात करें तो 2020 में नासा और अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। वे बाहरी अंतरिक्ष संधि और बचाव और वापसी समझौते जैसे अन्य समझौतों पर आधारित है। बांग्लादेश का प्रवेश वैश्विक जो अंतरिक्ष प्रयासों में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है और नासा और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ में संबंधों को मजबूत भी करता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ये भारत का एक पड़ोसी देश है और यहीं पर 1971 के जैसा कि जब ये बांग्लादेश स्थापित किया गया था 22 मार्च को इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, अब ये बांग्लादेश बन गया है। कौन कब बना था, तो 1971 को 22 मार्च को इसकी स्थापना की गई थी। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। चीन ये भी भारत का पड़ोसी देश है और श्रीलंका ये भी भारत के पड़ोसी देशों में है। चीन की अगर बात करें तो चीन ने डिजिटल पाइप लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है भारत दुनिया में। दूसरे नंबर पर भारत देश बना हुआ है। इसी तरह चीन मोबाइल निर्माता में टॉप पर रहा है, दूसरे नंबर पर भारत देश रहा है। चीन जो है रेशम उत्पादन में भी टॉप पर है, फिर उसमें भी भारत जो है सेकंड नंबर पर ही है। चीन ने वैश्विक उड़ान भर रैंकिंग में टॉप किया है। चांद 7 चंद्रयान अभियान भी लॉन्च करा है चीन देश की बात करें। और चीन ने अमेरिका को जवाब में देते हुए कोयला और एलएनजी जैसी वस्तुओं पर टैरिफ भी लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पीएम मित्र योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई है। तो पीएम मित्र योजना ये एक योजना है जो किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, तो ये है कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है पीएम मित्र योजना। मध्य प्रदेश को 2100 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पीएम मित्र पार्क परियोजना के लिए एक औपचारिक स्वीकृति मिल चुकी है। इस परियोजना को केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और यह भारत में अपनी तरह का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क होगा। पीएम मित्र योजना का उद्देश्य जो है बड़े पैमाने पर संचालन को सक्षम करके भारतीय कपड़ा उद्योग को मजबूत करना है। यह संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर रख करके लॉजिस्टिक लागत को कम करने का प्रयास भी करता है। इस योजना का उद्देश्य जो है निवेश आकर्षित करना है और निर्यात को क्षमता को भी बढ़ाना है। यह प्रधानमंत्री के 5F विजन की बात करें तो खेत में फाइबर से, फैक्ट्री से, फैशन से विदेशी, ये सब प्रेरित करना है इनका उद्देश्य। इस योजना को कपड़ा मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। ये है पीएम मित्र योजना जो कि कपड़ा मंत्रालय द्वारा लागू करी गई है। कृषि मंत्रालय की अगर बात करें तो वर्तमान में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस संगठन ने भारत में स्क्रैम जेट इंजन का जमीनी परीक्षण किया है। संगठन है DRDO। इसने संगठन ने क्या कर लिया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अंतर्राष्ट्रीय अंतर्गत रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला के हैदराबाद में 1000 सेकंड से अधिक समय तक के स्क्रैम जेट इंजन का सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया है। स्क्रैम जेट जो है सुपरसोनिक दहन रैमजेट का एक वायुग्रास इंजन है जिसे मैक 5 और उससे अधिक हाइपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
पारंपरिक जेट इंजनों के विपरीत में स्क्रैम जेट जो है वो रोटेटिंग कंप्रेसर का उपयोग नहीं करते हैं। इसके बजाय वे हवा को संपीड़ित करने के लिए क्या करते हैं, वाहन की जो उच्च गति होती है, हाई लेवल की स्पीड बढ़ा के उस पर डिपेंड रहते हैं। स्क्रैम जेट जो है सुपरसोनिक और सुपरसोनिक दहन को सक्षम करते हैं, जो उन्हें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल HCM के लिए आदर्श बनाते हैं, आइडियल करते हैं। रक्षा अनुसंधान की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। HAL जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ये महारत्न कंपनी है। IARC जो कि भारतीय सेना अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, येलोस्टोन सुपर ज्वालामुखी जो खबरों में रहा है वो किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है येलोस्टोन सुपर ज्वालामुखी। ये एक नए अध्ययन के अनुसार येलोस्टोन सुपर वोल्केनो के अंदर मैग्मा की एक सांस लेने वाली टोपी की खोज की गई है, जो यह अनुमान लगाने में मदद कर सकती है कि ज्वालामुखी जो है वो अगली बार कब फटेगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड बता देगा कि मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी फटने वाला होगा तो उसको टाइम बता सकता है। येलोस्टोन जो है सुपर वोल्केनो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में, मतलब अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क के नीचे स्थित है। ये एक नेशनल पार्क है येलोस्टोन नाम का, यहीं पर स्थित है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय मतलब एक्टिव ज्वालामुखी प्रणालियों में से एक है। सुपर वोल्केनो जो एक कैल्डोरा है, जो एक बड़े विस्फोट से बना एक बड़ा सा गड्ढा है और ये एक सक्रिय सुपर वोल्केनिक प्रणाली भी है। कैल्डेरा का आकार जो है 55 × 72 किलोमीटर है, मीन्स 34 × 45 मील है। क्वेश्चन है हमारा, भारत शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो भारत शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर स्थापित किया गया। तेलंगाना 100 देशों के 450 से अधिक जो प्रतिनिधि होते हैं उनके साथ में वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ये कार्यक्रम जो है 25 से 26 अप्रैल को हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का विषय जो था वो है वैश्विक न्याय प्रदान करना है, जो कि बोडुंग सम्मेलन के 70 साल पूरे होने का एक प्रतीक माना जाता है, जिसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया है। और शिखर सम्मेलन लोकतंत्र, बहुलवाद और न्याय को बढ़ावा देता है। साथ ही में ये दिखाता है कि राज्य किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आकार दे सकते हैं। तेलंगाना की बात करें तो रेवंत रेड्डी यहाँ के CM हैं वर्तमान में। ये 2 जून 2014 को स्थापना हुई थी। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हैदराबाद ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है। 15 अप्रैल 2025 को इसको किया है। संस्करण इसका दूसरा नंबर का। महिलाओं की सुरक्षा इसका उद्देश्य है और लैंगिक समानता और सशक्तिकरण। इसकी थीम की बात करें तो शेयर्ड लर्निंग, एक्शनेबल सॉल्यूशंस, फॉस्टरिंग ए कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवाल टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? तो कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में स्थित ये रिजर्व है। तेलंगाना राज्य की बात करें तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित किया है। रमप्पा मंदिर यहीं पर स्थित है। तेलंगाना में गीगा फैक्ट्री की आधारशिला रेल मंत्री अश्विनी जी ने रखी है। मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है तेलंगाना राज्य ने। राजीव युवा विकासम की योजना शुरू कर दी है तेलंगाना राज्य ने। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन तेलंगाना में हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए हैदराबाद IIT संस्थान के साथ में एक MOU पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर बात करें तो प्रसिद्ध मंदिर श्री यादाद्री लक्ष्मी जो है नरसिम्हा स्वामी मंदिर जी को, ये कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। चपाती मिर्च को GI टैग प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है तेलंगाना। धरणी पोर्टल का नाम बदल करके भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है यहाँ के रेवंत रेड्डी CM जी ने। हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है तेलंगाना राज्य ने, क्योंकि ये साउथ का राज्य है और साउथ में इस टाइम उत्तर में इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, लेकिन जितना साउथ में इस टाइम वर्तमान में गर्मी पड़ रही है, इसको लेकर के वहाँ पे सुरक्षा को लेकर के ये लॉन्च किया गया है। हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करा गया है। भारत का जो पहला डिजिटल है राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का उद्घाटन वो भी हैदराबाद में किया गया है। और स्त्री शिखर सम्मेलन जैसा कि आयोजित किया गया है हैदराबाद में। तेलंगाना में कवाल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वो कौन सा शहर करेगा?
तो भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कर रहा है मुंबई शहर। मुंबई किसकी राजधानी है? ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और नागपुर है। पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। 2025 में मुंबई के PCC के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। सचिन तेंदुलकर को 2014 में पहला भारत रत्न मिला था, क्योंकि एकमात्र खिलाड़ी हैं भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले। इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है एंड पद्म श्री भी मिल चुका है। बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी पूना कर रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन भिवंडी में किया गया है। वेव्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई करेगा। आधिकारिक तौर पर DPS फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है। माइंडफुलनेस इंडिया समिट का आयोजन जो कि मुंबई में हुआ था। भारत का पहला क्रूज टर्मिनल लॉन्च किया गया है मुंबई में। भारत सरकार की बात करें, जो कि यहाँ की मुंबई राज्य सरकार ने काइनेटिक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ में मिल करके पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने यशराज भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार जो कि देती है किसको? यशराज भारती सम्मान पुरस्कार। 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का जो उद्घाटन है किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। यहाँ की अगर CM की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस वर्तमान में CM है। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो CP राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में मायावी संगमरमरी बिल्लियाँ देखी गई हैं? तो दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है। ये असम के राष्ट्रीय उद्यान में मायावी संगमरमरी बिल्लियाँ देखी गई हैं। असम की बात करें तो असम के CM हैं वर्तमान में हेमंत बिस्व शर्मा। किसके CM हैं? असम के। यहाँ पे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। और यहीं पर जैसा कि हम असम में एकमात्र एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं असम राज्य में की। हाल ही में असम के देंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में कैमरा टैप के जरिए मायावी मार्बल बिल्ली देखी गई है। मार्बल बिल्ली की बात करें तो ये पार्डेफिलिस मार्मेराटा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली एक छोटी सी जंगली बिल्ली है। ये एक क्लाउडेड तेंदुए और वे बिल्ली के से काफ़ी मिलती जुलती है, मतलब क्लाउडेड तेंदुए होते हैं उनसे और बिल्ली से काफ़ी मिलती जुलती है। भारत में ये जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में पाई जाती है, इन 4 राज्यों में। इसमें छलावरण के लिए मार्बल फर पैटर्न है और यह एक बेहतरीन पर्वतारोही भी है। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एंड बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।